गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय संत गुरु रविदास जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। प्रदेश स्तरीय संत गुरु रविदास जयंती का पूरा कार्यक्रम बावल से विधायक प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद लाल सिंह आर्य व भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य पूर्व सांसद सुधा यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के अलावा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित कई जिलों के पार्टी नेता व विधायकों ने भी शिरकत की। जिस तरह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का कद प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा के दलित नेता के रूप में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का उत्सव है। वैसे तो 5 फरवरी को है, उस दिन तो पूरा हरियाणा बस्ती बस्ती में मनाएगा। हमने इसलिए कार्यक्रम 2 दिन पहले रखा, 3 स्थानों पर रखा। आज नरवाना, यमुनानगर, गुड़गांव में जयंती मनाई गई है और हजारों की संख्या में लोग इन तीनों कार्यक्रमों में सहभागी हुए हैं। संत रविदास जी की वाणी घर घर तक पहुँचे। उन्होंने जीवन में सुखी रहने का जो मंत्र दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो सब चंगा, तो इसलिए मन को कैसे साधना, इसका मंत्र उन्होंने दिया। और उस मंत्र के साथ लेकर जो उनकी बाकी वाणी है, चाहे वो वाणी ये हो कि सबको अन्न मिले, सब प्रसन्न रहें, सब सुखी रहें, जाति पाति के बिना समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, जात जात में कैसे पात है। उन्होंने केले के पेड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि कितना ही छीलते जाओगे, ये सबसे ऊपर उठकर मानवता के नाते, इंसानियत के नाते काम करना पड़ेगा। और उन्होंने जो इंसानियत का जो सबक मानवता को दिया है, वो हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। हम संतों के रास्ते पर आगे बढ़ें। ये जो भारतीय संस्कृति है, इसमें मुख्य धाराएँ सनातन और संत मत हैं, और सनातन के जो सबसे मुख्य आधार है वो रामायण ग्रंथ है, और जिसके प्राथमिक रचयिता वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि हैं। और संत मत में सबसे बड़े संत रविदास जी और संत कबीर जी हैं। इन दोनों धाराओं पर भारत चलता है, इसलिए कृतज्ञ हैं हम इन संतों के, इनकी वाणी के, जो लगातार मार्गदर्शन करती रहती है। मैं भारत की एक और बड़ी विशेषता की तरफ जरूर ध्यान करना चाहूँगा कि भारत ने कभी भी किसी पुस्तक को अंतिम पुस्तक नहीं बताया, अपने ज्ञान को रोकने का काम नहीं किया। भारत ने कहा चरे वैती नेति नेति, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, ज्ञान कहीं अंतिम नहीं है। और जब ज्ञान देने वाला गुरु मिले तो बहुत अच्छा, और गुरु से भी जब लगे कि आपको और आगे कैसे जाऊं, तो गुरु भी कहता है आत्म दीपो भव, अब अपनी आत्मा के ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़। तो ऐसी भूमि पर हमको सर्व जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। और एक बात जो कही है ऐसे संतों ने कि हर व्यक्ति उस परम तत्व तक पहुंच सकता है, वहां तक पहुंच सकता है कि दुनिया में सफलतम सबसे ऊंचे चरणों स्थान तक पहुंच सकता है, चरण तक पहुंच सकता है। और इसलिए कबीर का जो एक अल्टीमेट दोहा है, उसको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, लाल लाल सब कोई कहर, सबके पल्ले लाल, और गांठ खोल देखा नहीं इसलिए भया कंगाल। अपनी उस शक्ति को हर आदमी पहचान ले जो उसमें भगवान ने एक विशेष दी है, तो वो संसार में विश्व विजेता हो सकता है। ऐसा संकेत महान उस संत का है। संतों की वाणी हम सबको प्रेरित करती है। मैं सरकार को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने सरकारी तौर पर यह कार्यक्रम आयोजित करने का कार्यक्रम किया है। आज के सारे कार्यक्रम सरकारी थे, हम भी उसमें सहभागी हुए हैं, हमको सहभागी होने का मौका दिया। और जिस प्रकार से बजट में और जिस प्रकार से योजनाओं में प्राथमिकता दी है अनुसूचित जाति वर्ग को और पार्टिसिपेशन में, उसके लिए भी मैं हम सरकार के हृदय से आभारी। आज संत गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती प्रदेश के अंदर मनाई गई, और 3 जगह प्रदेश के अंदर मनाई गई है। नरवाना में माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं, और यहाँ पर हमारे गुरुग्राम के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी मोर्चा श्री लाल सिंह आर्य जी और सभी तमाम नेता यहाँ मौजूद रहे। तो मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने प्रदेश के अंदर सभी लोगों को इस जयंती में सम्मिलित होने का मौका दिया, और 3 जगह इसका आयोजन किया गया। और जिस तरह से संत गुरु रविदास जी ने जो संदेश दिया था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं। क्योंकि अंत्योदय का जो सिद्धांत है पार्टी का,
अंत्योदय का ऊपर जो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी काम कर रहे थे और आज भी परिवार पहचान पत्र के जरिए अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनका लाभ कैसे पहुंचे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य अतिथि जी क्या है कि संसद चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, तो उनकी व्यवस्था की वजह से वो नहीं आ पाए। एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हमारे भाई लाल सिंह आर्य जी, हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी, भाई मूलचंद शर्मा जी, इस मंच के ऊपर विराजमान भाई सुधीर सिंगला जी, भाई सत्यप्रकाश जरावता जी, फरीदाबाद से आए हुए बहन सीमा त्रिखा जी, राजेश नागर जी, जिला अध्यक्ष बहन कारगी कक्कड़ जी, गोपाल शर्मा जी, मेवात के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी, एससी मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री, जिले के मोर्चे के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी जिला गुड़गांव के, जिला फरीदाबाद के, रेवाड़ी के सम्मानीय पदाधिकारीगण, रेवाड़ी से आए हुए विधायक भाई लक्ष्मण यादव जी और इस मंच के ऊपर सभी विशिष्ट जन यहां पर विराजमान है। मैं उन सब का अभिनंदन करती हूं और हमारे दाईं तरफ मंच पर जो संत समाज बैठा है, उन सब को मैं प्रणाम करती हूं और उनका अभिनंदन और स्वागत करती हूं। यहां पर उपस्थित दूर दूर से आए हुए सभी बंधुओं, बहनों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, छायाकार मित्रों, आज हरियाणा के अंदर संत रविदास जी की जयंती 3 स्थानों पर मनाई जा रही है। उन 3 स्थानों में से एक ये गुड़गांव के अंदर है और इस जयंती के अंदर हरियाणा सरकार ने सभी संतों की जयंतियां हरियाणा के विभिन्न जिलों के अंदर धूमधाम के साथ में मनाई जाए, उनके जीवन परिचय से आने वाली पीढ़ियां अवगत हो सके और जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके, ऐसी योजना बनाते हुए इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया है। जिस उत्साह के साथ में आप सब लोग यहां पर आए हैं, ये इस बात का द्योतक है, इस बात को दर्शाता है कि हम अपने संतों के प्रति एक सम्मान का, एक आदर का भाव रखते हैं और उन्होंने जो मार्ग दिखाया उस पर जीवन में आगे बढ़ने का हम संकल्प लेते हैं। संत न किसी धर्म से बंधता है, न किसी जाति से जुड़ा होता है, न किसी संप्रदाय का कहलाता है। संत वो है जिसने समाज को दिशा देने का काम किया है। संत वो है जिसने समाज में से कुरीतियों को दूर करने का काम किया है। संत वो है जिसके सानिध्य में आकर के मनुष्य के जीवन में एक सार्थक बदलाव आता है और उस बदलाव के साथ में एक अच्छा जीवन हम कैसे जिए, इसको सीखने का माध्यम संत समाज हमारा है। और जहां तक बात गुरु रविदास जी की है, तो उन्होंने तो बहुत छोटे छोटे वाक्यों के अंदर हमको जीवन के सार को समझाया है। जहां पर वो विद्वान थे,
आध्यात्मिक पुरुष थे, वहीं पर समाज की कुरीतियों को दूर करने का संकल्प उनके मन में था। समाज में सामाजिक समरसता बनी रहे, सर्व समाज एक है और अध्ययन करने का अधिकार सबको है, सब पढ़ लिख करके आगे बढ़े, इस सोच के साथ में उन्होंने काम किया था। और हम लोग आपस में बातचीत के माध्यम से भी ये कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये वाक्य हमको किसने दिया था? ये वाक्य हमको संत रविदास जी ने दिया था। और कब दिया था? जब उनके मित्रों ने उनसे ये कहा कि हम सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं और आपको हमारे साथ में चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे पिताजी का जो काम है जूते बनाने का, इसमें मैं अभी व्यस्त हूं और मेरे साथ में समय नहीं है आपके पास चलने का। और जब उन्होंने बार बार जोर दिया तो उन्होंने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि आपके मन के भाव अच्छे हैं, मन के अंदर पवित्रता है, अगर मन में दूसरों के प्रति सम्मान है, अगर मन में सद्भावना है, मन में अच्छे विचार हैं, तो हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए यही गंगा है और यही स्नान है। ऐसे संदेश देने वाले महापुरुष की, ऐसे संत की आज हम सब लोग जयंती मना रहे हैं। जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन जयंती के ऊपर कोई एक ऐसा संकल्प हमको लेना चाहिए जो उन्होंने हमको रास्ता दिखाया हो कि मैं भी अपने जीवन के अंदर इस भाव को ला करके समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दूंगा, तब जाकर के ये जयंतियां सार्थक हो पाती हैं। उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, उस रास्ते के ऊपर हमको आगे बढ़ना चाहिए। उनके बारे में यहां मंच पर सब लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ चर्चाएं ऐसी हैं जिसके लिए वो महान बने, और महान नहीं, शक्तिशाली भी थे। मृत शरीर में अगर प्राण डाल दिया जाए तो वो संत रविदास जी ही कर सकते हैं, अन्यथा कोई कर नहीं सकता। ये ताकत उनके अंदर थी, ये ताकत आध्यात्मिक ताकत थी, या पढ़ाई की ताकत थी, ये ताकत शारीरिक ताकत थी। और अपने आप को गुरु के साथ में संबंध करना, अपने आप को ईश्वर के साथ में संबंध करना, और छोटे परिवार में जन्म लेने के बावजूद बड़ी सोच रखते हुए, बड़े काम करते हुए, समाज को गीतों के माध्यम से अच्छे विषयों को लिखते हुए जो उन्होंने समाज को दिशा दी है, वो हम सबको समझने के लायक है। और मीरा ने तो अनेक गीत उनके उस पर गाए हैं, उनके साथ में अपने को संबद्ध करा है। और वो जो ताकत है कि विष पीने पर भी जीवन में मृत्यु नहीं आएगी, ये उसी आध्यात्मिकता का परिणाम है जो संत गुरु रविदास जी ने हमको दिया था। इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करती हूं कि समाज के सभी संत, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि वो किसी भी जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, कास्ट, क्रीड सबसे दूर होकर के वो राष्ट्र के संत होते हैं। और उन संतों के द्वारा जो रास्ता दिखाया जाता है, उस रास्ते के ऊपर हम अगर एक चीज भी जीवन में धारण कर ले तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो आज ये दिन संकल्प लेकर के जाने का दिन है। हम अपने आप में से एक बुराई का त्याग करें और एक अच्छाई को स्वीकार करके ताउम्र उसे निभाने का प्रयास करेंगे, तो आज के दिवस की सार्थकता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे आज एक मीटिंग में दिल्ली जाना था, मैंने निवेदन करा कि मुझे पहले मौका दे दिया जाए। तो ये जो मंच संचालक ने मौका दिया है, इन सब का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूं। और मैं पूज्य संत श्री मंगलानंद जी से
संत आश्रम भिवानी वाले जो हैं उनसे विशेष आग्रह करती हूं कि वो इस मंच के ऊपर आए और इस मंच के ऊपर आकर के अपना संदेश यहां पर उपस्थित सभी लोगों को दे। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। श्री गुरु रविदास पीठ, धन्यवाद। आज संत गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती पर इस ऐतिहासिक शहर गुरुग्राम में मंच पर उपस्थित हमारे संत महात्मा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हैं, इनकी जोरदार तालियों से स्वागत। अध्यक्ष जी, स्वागत आपका। संत गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए और आज के इस प्रोग्राम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री लाल सिंह आर्य जी, श्रीमती सुधा यादव जी, पूर्व सांसद, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य, कार्यक्रम के सह संयोजक भाई सतप्रकाश जरावता जी, परिवहन मंत्री श्री मोहनचंद शर्मा जी, संरक्षक श्री जीएल शर्मा जी, पलवल से विधायक श्री दीपक मंगला जी, होडल के विधायक श्री जगदीश नायर जी, अथीन के विधायक श्री परवीन डागर जी, गुरुग्राम से विधायक श्री सुधीर सिंगला जी, बड़खल से विधायक श्रीमती सीमा तिरखा जी, तिगांव के विधायक श्री राजेश नागर जी, कोसली से विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी और सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी जिलों से आए हुए मान और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को संत गुरु रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और संत गुरु रविदास जी जिस तरह से जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय जाति पाति का बहुत बोलबाला था, आडंबरवाद बहुत था, अज्ञानता थी, शिक्षा का अभाव था, लेकिन संत गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी से समाज के अंदर समरसता का भाव पैदा किया। उन्होंने कहा कि इंसान एक ही होता है, मोही तो ही मोही, अंतर क्या। तो इंसान सब बराबर हैं, इंसानों में कोई अंतर नहीं है। इंसान सिर्फ अपनी कर्म से जाना जाता है, ना कि जन्म से जाना जाता है। और उन्होंने जो संदेश दिया था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सवन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ऐसी वाणी जो उन्होंने उस टाइम लोगों को दी थी, उसका अनुसरण, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी बखूबी कर रहे हैं। और जो अंत्योदय का जो हमारा सिद्धांत है पार्टी का, सरकार का, उस पर चलते हुए गरीब से गरीब समाज के अंदर जो अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ लोग है, उनको हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और देश के अंदर जिस तरह से जो हमारे महापुरुष हैं उनका मान सम्मान और उनकी जयंती सरकारी तौर पर मनाने का जो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि समाज के जो महापुरुष होते हैं वो एक समाज के नहीं होते, वो सभी समाज के होते हैं। और उन सभी महापुरुषों का जन्म सरकारी खर्चे पर हम मनाएंगे और उसी के निमित्त आज ये प्रोग्राम हो रहा है। और सरकार पूरा मान सम्मान हमारे संत गुरुओं को और महापुरुषों को दे रही है। और जिस तरह से विपक्ष की पार्टियां कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ अन्याय कर रही है, उनको न्याय नहीं दे रही, मैं ये कहता हूं कि जितना ध्यान और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे महापुरुषों को दिया है, इतना किसी सरकार ने पहले नहीं दिया। इससे पहले किसी ने इस तरह के आयोजन नहीं किए। संत गुरु रविदास जी के, महर्षि वाल्मीकि जी के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के
और हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनका जो सम्मान भारत रत्न देना, उनके 5 जो तीर्थ स्थान है उनका रेनोवेशन करना और बहुत सी योजनाएं उनके नाम से शुरू करना, इससे ज्यादा सम्मान हमारे दलितों को इस सरकार से ज्यादा किसी ने दिया नहीं। और जहां तक अत्याचार की बात है, मैं कई बार कहता हूं कि कांग्रेस के शासन में जिस तरह से गोहाना और मृत पर कांड हुए थे, आज इस सरकार के अंदर 8 साढ़े 8 साल की सरकार होगी, भाइयों मेरे ख्याल से कोई अत्याचार इस तरह का दलितों पर नहीं हुआ। आप इस बात के गवाह हैं। तो लोगों को बहकाव में ना आए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में दलितों का जो अधिकार है वो सुरक्षित है, ये आप गांठ बांध लो। इससे ज्यादा हमारी सरकार जितना दलितों का कभी कोई सरकार कर नहीं सकती। और हमारे अध्यक्ष जी है ओम प्रकाश धनखड़ जी, इनकी बड़ी सोच रहती है। पहले तो ये एक सिर्फ नरवाना में प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम का आयोजन किया जाना था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये पहल की कि हमारे पूरे हरियाणा के लोग इस जयंती में शामिल हो और वो एक जगह नहीं हो सकते, इसको 3 जगह बनाया जाए। तो उसी के तहत यमुनानगर, नरवाना और गुरुग्राम के अंदर ये जयंतियां बनाई गई और ये अध्यक्ष जी की ही सोच है। अध्यक्ष जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। तो भाइयों, मेरे बोलने वाले बहुत हैं, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आप इतनी भारी संख्या में यहाँ आकर के इस रविदास जी जयंती में शामिल हुए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।